नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लास में हमारी में स्वागत है। तो आज का सेशन होने वाला है 4.2 प्रश्नावली में जो भाषिक सवाल हैं उनको हम द्विघात समीकरण बनाकर किस प्रकार से हल करेंगे। पहले क्वेश्चन को तो हम हल कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सभी को आज हम हल करेंगे। तो देखो, पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि दी गई समस्याओं को हल कीजिए। मतलब उदाहरण 1 में जो समस्या दी गई हैं उनको हमें हल करना है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार हों तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इंग्लिश और साइंस दोनों की क्लासें जल्द ही लेके आएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं है किसी का वीडियो देखने के लिए, क्योंकि इंग्लिश और साइंस और मैथ तीनों की सब्जेक्ट को हम एक ही चैनल पर लेके आएंगे। तो चलते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल हमारा उदाहरण 1 में जो दो समस्याएं दी गई हैं उन समस्याओं में से पहली समस्या क्या है। अब देखो, जॉन और जीवन दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। पहली समस्या है इसमें उदाहरण नंबर 1 की पहली समस्या है ये सवाल नंबर 1 उदाहरण की कि जॉन और जीवन दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 45। अब दोनों 5-5 कंचे उसमें से खो देते हैं, तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो हम मान लेते हैं किसी एक के कंचे को मान लेते हैं। एक को कंचे के मानने के बाद फिर दूसरे कंचे को क्या करेंगे, हम घटा करके निकाल लेंगे, और निकालने के बाद जैसा कहेगा आगे सवाल में हल करेंगे। तो मान लेते हैं माना जीवंती के पास कंचों की संख्या, या जॉन के पास, तो जॉन मान लेते हैं हम। जॉन के पास कंचों की संख्या जॉन के पास कंचों की संख्या मान लेते हैं यहां से हम x। टोटल हमारे पास कितना दे रखा है? 45। तो हम जीवंती की निकाल सकते हैं कि जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो जीवंती के पास कंचे तो कितना हो जाएगा? 45 में से हम घटा देंगे आपके लिए x ही आ गई। अब क्या करना है? इन दोनों का गुणनफल है, पर इसमें से दोनों के पास 5 कंचे क्या है? खो जाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ से प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। यहाँ से दोनों के पास से 5-5 कंचे खोजेंगे, तो x माइनस के 5 और दूसरा बचता है हमारे पास 45 माइनस के x और माइनस के 5, दोनों में से हमने 5-5 घटा दिया। अब वो कहता है इनका गुणनफल कितना दे रखा है? गुणनफल दे रखा है इसका 124। अब इसको हल करके हमें बताना है कि दोनों के पास प्रारंभ में कितने कितने कंचे थे। अब देखो, x से गुणा करेंगे 45 से तो 45x आएगी यहाँ से। अब माइनस क्या है यहाँ से? x²। अब x गुणा करेंगे माइनस के 5 से तो माइनस के 5x। ऐसे ही माइनस के 5 गुणा करेंगे 45 से तो माइनस का चिन्ह आएगा। 5 25 की 5 हासिल 2 और 5 20 और 2 22, 225। अब यहाँ से देखो, इसका गुणा इससे कर दिया हमने, इसका गुणा करेंगे इससे तो माइनस माइनस प्लस होगा। यहाँ से आएगा 5x और प्लस का आएगा आपका 25। कितना आएगा? 25 और बराबर में कितना आएगा? 124। अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं थोड़ा सा कि देखो, यहाँ से 45x, यहाँ से 5x और यहाँ से 5x, तो ये 5x कट गई, तो यहाँ से बचता हमारे पास कितना? 45x। कितना बचता है? 45x। यहाँ से बचता हमारे पास 45x और माइनस के x², और ये 225 और ये 25 इसमें से घटेंगे, तो यहाँ से बचेंगे आपके 200। कितने बचेंगे? माइनस के 200 बचेंगे और बराबर के 124। अब इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो सॉल्व करने के बाद क्या निकलता है अब देखते हैं। देखो, सॉल्व करेंगे यहाँ से तो देखो पक्षांतर करेंगे, तो अब करेंगे पक्षांतर, इन तीनों संख्याओं का उधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ से बराबर 0 बचती है हमारी। क्या बचती है? 0। अब देखो, यहाँ से x² हो गया आपकी प्लस में, क्या होगी? x² प्लस में हो जाएगी, x² प्लस में, और ये 45 दे रखी, ये हो जाएगी आपकी माइनस में 45x। अब 45x माइनस में हो गई। अब ये 200 दे रखी, ये हो जाएगी आपकी प्लस में 200।
अब ये आपकी है ये +124। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो जोड़ देंगे इन दोनों संख्याओं को, तो यहाँ से निकलता है x² माइनस के 45x और यहाँ से प्लस का आ जाएगा 324 बराबर के 0। ये हमारा फाइनली समीकरण निकल के आता है। अब इसको क्या करना है, हमें हल करना है और हल करने के बाद अब देखना है इसका मान क्या निकल के आता है। अब देखो इसके जब हल करेंगे तो हमें गुणा करने क्या चाहिए 324 और घटा क्या चाहिए हमने माइनस के 45। तो हमारे पास दो संख्या निकल के आती हैं, एक तो 36x और दूसरी क्या निकल के आती है हमारे पास 9x। जब इन दोनों को हल करेंगे तो हल करने के बाद क्या निकलता है अब देखते हैं। हमें रखनी क्या पर है, हमने आपको सॉल्व करना सिखाया था कि x² माइनस के 36x और माइनस के यहाँ से 9x और प्लस के आ गया यहाँ से 324 और बराबर के 0 क्योंकि इस 0 को इसके पक्षांतर हमने कर दिया। जब पूरी संख्याओं को इधर से उधर लेके जाते हैं तो यहाँ से कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगी x माइनस के 36। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 9 कॉमन आएगा माइनस का, तो यहाँ से बचेगी x यहाँ से माइनस के 36 बराबर के 0। तो यहाँ से x माइनस के 36 यहाँ से कॉमन लिया हमने और x माइनस के 9 यहाँ से एक बच गया, x माइनस के 9 यहाँ से बच गया तो बराबर के 0। अब यहाँ से हम निकालते हैं तो x माइनस के 36 बराबर के 0, तो x वाला क्या निकलता है यहाँ से 36 और यहाँ से दूसरा निकलता है तो x माइनस के 9 बराबर के 0, तो x वाला निकलता है यहाँ से 9। तो हमने क्या माना था x 36, तो x की वैल्यू क्या मानी थी हमने, माना जॉन के पास कंचों संख्या मानी थी x, तो x की वैल्यू क्या निकली 36। तो 36 का मतलब है कि यहाँ से दोनों के पास कितने कंचे थे, देखो एक के पास थे 36 और एक के पास थे 9। तो यहाँ से जॉन के पास कितने कंचे थे, हमने जॉन मान लिया x, तो जॉन के पास कंचों की संख्या थी जॉन, तो जॉन के पास कितनी थी 36 और जीवंती के पास थी 9। ये आपका आंसर निकल के यहाँ से आता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। दूसरा क्वेश्चन है इसी का। अब देखो इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कि एक कुटीर उद्योग के एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो प्रत्येक खिलौनों की जो लागत मूल्य आती है जो 55 में से एक दिन निर्माण के खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होती है। तो यहाँ से हमें माननी है कि एक दिन में प्राप्त किए खिलौनों की संख्या। तो एक दिन में माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। अब यहाँ से x मान लिया तो अब कहता है वो उस दिन लागत, तो लागत क्या मान लेते हैं, यहाँ से मानेंगे हम लागत मूल्य। तो लागत मूल्य यहाँ से निकल के आता है हमारे पास। तो देखो वो कहता है कि उस दिन जो निर्मित किए खिलौनों की संख्या थी उसमें से 55 में से घटा दो, उतनी क्या आई थी, उसी की लागत आई थी। तो ये हमने x उसमें घटा दिया। अब वो कहता है कि इन दोनों के जो टोटल ये जो लागत मूल्य और खिलौनों की संख्या इनका गुणनफल कितना दे रखा है 750। क्योंकि देखो हमने जो निर्मित किए मान लो 15 निर्मित किए हमने खिलौनों, अब लागत आई मान लो 30 रुपये प्रति खिलौने के हिसाब से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगा, तब जाके की संख्या 750 निकल के आएगी। अब लिखनी यहाँ से प्रश्नानुसार। अब देखो x गुणा 55 और माइनस के x यहाँ से गुणा होगा तो बराबर कितना आएगी 750। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या निकलती है 55x और माइनस के x² और बराबर के 750।
इसको जब पक्षांतर करेंगे तो क्या निकलता है, देखो बराबर के यहाँ से 0, तो यहाँ से निकलता है एक्स स्क्वायर माइनस के 55x और यहाँ से प्लस का आएगा 750। अब 750 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ से हमें करना है त्रिपदी विधि से इसका क्या करना है, गुणनखंड करके हल निकालना है हमें। तो कैसे करेंगे अब देखते हैं। अब देखो यहाँ से ये निकलता है, तो यहाँ से समीकरण निकलता है एक्स स्क्वायर और माइनस के 55x और प्लस के 750 और बराबर के 0, कि हमने इस वाले को तो इधर ले आए और 0 को पहली तरफ पहुंचा दिया। तो हमें गुणा करने में क्या चाहिए, 750 और घटाने में क्या चाहिए, हमने 55, घटाने में या जोड़ने पर। तो हमारे पास दो संख्या निकल के आती हैं। उन दो संख्याओं का मान है हमारे पास 30 है और एक है 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55 और गुणा करें कितना आएगा 750। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 30x और माइनस के 25x और प्लस के 750 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो x माइनस के क्या आएगा 30 और दूसरी संख्या इधर से निकल के आती है, माइनस के कॉमन लेंगे 25, तो यहाँ से बचता हमारा x और माइनस के क्या बचेगा 30। क्योंकि हमने दोनों ब्रैकेट कॉमन लिए तो एक सा ही आएगा। तो यहाँ से x माइनस के क्या बचेगा 30 कॉमन लिया हमने, तो दूसरी क्वेश्चन बचता है x माइनस के 25 बराबर के 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो एक निकलती है यहाँ से, तो देखो x माइनस के 30 बराबर के 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 30 और दूसरी निकलेगी x माइनस के 25 बराबर के 0। तो x थोड़ा क्या निकलती है यहाँ से 25। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी निकल के आती है 30। तो उस दिन निर्मित किए खिलौनों की संख्या क्या थी, या तो 30 थी या फिर 25। तो निर्मित खिलौनों की संख्या क्या थी, खिलौनों की संख्या मान लेते हैं यहाँ से हम, या संख्या 30 या फिर 25, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। अब देखते हैं अगला सवाल देखते हैं, ये रहा। अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 3 है। क्योंकि 3 क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन अब जो अभी हमने हल किए हैं, जो उदाहरण जो एक में दो क्वेश्चन दे रखे वो हमने हल किए हैं। अब ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि जिनका योग कितना हो 27 और गुणनफल कितना हो 182 मतलब 182। तो यहाँ से माना पहली संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या मान लेते हैं दूसरी घटा करके। क्यों मानते हैं, अगर किसी भी कंडीशन में आपको कहीं भी मिल जाए कि दो संख्या का योग इतना है तो एक को मान लो और दूसरी को उसमें से घटा के मान लो। तो माना पहली संख्या मानेंगे यहाँ से हम पहली संख्या, तो यहाँ से मानेंगे हम पहली संख्या x, क्या मानेंगे x। अब मानेंगे दूसरी संख्या, क्या मानेंगे हम दूसरी संख्या क्या मानेंगे, यहाँ से हम दूसरी संख्या मानेंगे 27 में से हम x को घटा देंगे। अब करेंगे प्रश्नानुसार मतलब जैसा प्रश्न कहेगा ऐसे ही हम काम करेंगे। अब मतलब क्या, इन दोनों गुणनफल की तरह का 182। तो देखो x गुणा 27 माइनस के x और बराबर के 182। तो यहाँ से गुणा होगा तो 27x आएगा और माइनस के आएगा x स्क्वायर बराबर के 182। तो यहाँ से इन दोनों का पक्षांतर करेंगे तो बराबर के यहाँ बचेगी 0, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस का यहाँ से 182। जिसको और सीधा थोड़ा सरल करेंगे तो x स्क्वायर और 27x और प्लस 182 और बराबर के 0। अब यहाँ से हमें गुणा करने में क्या चाहिए 182 और घटाने क्या चाहिए हमें 27, मतलब माइनस से क्या चाहिए हमें 27। तो दो संख्या हमारे पास निकल के आती हैं 13 और 14। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस का 182 बराबर के 0।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x और प्लस के 182 और बराबर के 0। यहाँ से 182 बराबर के 0। अब देखते हैं यहाँ से, अब देखेंगे 182 लिखने के बाद अब देखेंगे हम कि कॉमन क्या निकलते हैं। हमारा आता है 182 बराबर के 0। तो देखो यहाँ से x कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा x माइनस के 14 और यहाँ से आएगा माइनस के 13 कॉमन आएगा तो x माइनस के क्या बचेगा यहाँ पर 14, क्योंकि यहाँ में दोनों ब्रैकेट कैसे हैं कॉमन आते हैं। तो यहाँ से x माइनस 14 कॉमन लिया हमने और x माइनस 13 यहाँ से बच गया तो बराबर के 0। तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू निकलती है x माइनस के 14 बराबर के 0, तो x और निकलता है यहाँ से 14 और दूसरी निकलती है x माइनस के 13 बराबर के 0, तो x और निकलती है यहाँ से 13। तो पहली संख्या क्या आ गई हमारी 14, दूसरी संख्या आ गई 13। दोनों को कोई सी मान सकते क्योंकि x है हमारी, तो इसमें पहली संख्या मान लेते हैं हम। पहली संख्या मान लेते हैं यहाँ से 14, कितनी 14 और दूसरी संख्या का मान लेते हैं दूसरी संख्या मानेंगे हम 13। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर के कौन सा है चौथा क्वेश्चन कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों ज्ञात करना है। ठीक है, जिनके वर्गों का योग दे रखा है 365। तो हम मानेंगे यहाँ से मानेंगे हम पहला धनात्मक पूर्णांक यहाँ से लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत कहते हैं हम लगातार से, क्या कहते हैं लगातार। पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो यहां मान लेते हैं हम x और दूसरा पूर्णांक मानेंगे x प्लस 1। अब कहता है इनके वर्गों का योग। अब लिखिए यहाँ से प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, तो देखो x स्क्वायर होगा यहाँ पे प्लस x प्लस 1 इसका स्क्वायर बराबर के 365। अब देखो ये तो x स्क्वायर होगा, इसको खोलेंगे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर थे। तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का होगा यहाँ से 1 बराबर के 365। अब देखो x स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर और 2ab मतलब दोनों का गुणा होगा, तो यहाँ से आएगा x और 2 हमारे सूत्र में आती है 2 यूँ आया। अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगी। अब क्या करेंगे इसको ट्रांसफर, देखो x क्या हुआ यहाँ से 2x स्क्वायर हुए प्लस यहाँ से 2x और प्लस का 1 और माइनस के हुआ यहाँ से 365 और बराबर क्या हुआ यहाँ से 0। अब क्या करना है यहाँ से हमें 365 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ से क्या निकलता है 365 घटाएंगे, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस क्या आएगा 364 और बराबर के 0। तो यहाँ से क्या निकलता है जब 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से आता है x स्क्वायर और प्लस के x और माइनस का 2 1 2 2 8 16 2 दूनी 4 182। देखो हवाल बारी जो अभी सवाल हल किया था हमें वही संख्या हमारे पास आ गई, पर इसमें थोड़ा सा चिन्ह फर्क है। इसमें क्या है, इसमें 27 थी और इसमें क्या था यहाँ पर x। कोई दिक्कत नहीं, 13 और 14 ही लेंगे और लेना उनको घटा देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस का लेना पड़ा यहाँ से हमें 13x, क्योंकि अब 13 में से 14 घटेंगे, 14 में 13 घटेंगे तो क्या बचता है 1, तो 182 यहाँ से निकल के आती है। अब क्या निकलता है यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगी x प्लस 14 और यहाँ से लेंगे माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 14 बराबर क्या है यहाँ से 0। अब यहाँ से क्या निकलता है अब देखते हैं यहाँ से हम। अब देखो यहाँ से निकलेगा हमारा
एक्स प्लस 14 और यहाँ से निकलेगा हमारा एक्स माइनस के 13 बराबर के 0। अब देखो यहाँ से तो संख्या निकलती है एक माइनस की, तो देखो माइनस तो कतई लेंगे नहीं हम, क्यों नहीं लेंगे कि यहाँ पर कितना धनात्मक पूर्णांक कहता है, तो इसको कह देंगे हम नहीं। क्या कह देंगे इसको कह देंगे हम नहीं। अब यहाँ से x माइनस के 13 है बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ से निकलती है 13। तुम्हारा आंसर क्या निकल करता है, पूर्णांक लिखेंगे यहाँ से, पूर्णांक क्या लिखेंगे यहाँ से, पूर्णांक लिखेंगे तो क्या निकलता है हमारा, देखो पूर्णांक यहाँ से लिखेंगे हम, पूर्णांक वाला लिखेंगे तो कितना आएगा 13 और 14, ये इसके आंसर निकलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन सा था, चौथा। अब क्वेश्चन कौन सा आएगा हमारे पास, पांचवा क्वेश्चन, कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। आधार से क्या है, 7 कम है। तो देखो क्या मानेंगे हम, आधार माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज क्या मानेंगे हम, आधार। और आधार मानने के बाद फिर लिखेंगे हम क्या, ऊंचाई, तो लिखेंगे माना आधार, माना आधार, आधार मान लिया यहाँ से x और सेंटीमीटर। अब ऊंचाई यहाँ से क्या निकलेगी, ऊंचाई देखते हैं कि ऊंचाई हमसे बोला है वो इससे 7 कम है, तो x माइनस के 7, x माइनस के क्या हुआ 7। अब देखते हो क्या निकलती है। अब देखो यहाँ से कंडीशन देखेंगे। अब वो कहता है कि यदि कर्ण की तरह का तीर है तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ से कर्ण लिख लेते हैं। कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण दे रखा हमारे पास, कर्ण दे रखा हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय मतलब क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से ये सूत्र होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यहाँ से आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। इसमें हमें जमाना है। तो कर्ण देखो 13 दे रखी है, यहाँ से 13 लिखेंगे यहाँ से, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया बराबर आधा कितना रखा हमारा x, तो ये x का स्क्वायर हो गया प्लस लंब कितना दे रखा है x माइनस के 7 इसका स्क्वायर हो गया, तो 13 वर्ग के 169 आएगी यहाँ से। अब इसको हम खोलेंगे फॉर्मूला से, कुछ को इसके तहत 169 आता है, यहाँ से 169 13 का वर्ग आएगा, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस, यहाँ से खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x, क्योंकि 2x आती है, सॉरी 2a भी आती है सूत्र हमारे में, और प्लस के यहाँ से आएगा 49। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो 169 यहाँ से आएगा, तो यहाँ से x कितने हुए 2x स्क्वायर हुए, और यहाँ से माइनस के 14x, और ये दे रखा आपका प्लस का 49 और बराबर के 169। हमने इस वाले पोर्शन को तो आगे लिया और इस 169 को पीछे लिया। अब क्या करना, हमें करना है इसे पक्षांतर। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 49 और माइनस के 169 बराबर के 0। तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 49, जो माइनस बचे यहाँ से घटाएंगे तो 9 की जगह 0, यहाँ से 2 और 1 120। अब देखो इसमें 2 का भाग है तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0। अब गुणा करने में चाहिए 7, तो घटाने में क्या चाहिए उन्हें, तो गुणा करने में 60 और घटाने में क्या चाहिए 7, तो हमें 12 को गुणा 5 करेंगे तो 12 पंजे 60। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस का यहाँ से 5x और माइनस के 60 बराबर के 0। और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x माइनस क्या निकलेगा 12, यहाँ से निकलेगा प्लस
5 और x माइनस के 12 बराबर के 0, बराबर के क्या आएगा 0। अब यहाँ से x माइनस के 12 यहाँ से कॉमन आया कोष्टक में और x प्लस के 5 यहाँ से बच गया, बराबर के 0। अब यहाँ से x बराबर 1 तो 12 आ गया और 1 आ गया यहाँ से x बराबर माइनस के 5। अब देखो दूरी वगैरह होती है, ये तो माइनस में होगी नहीं, तो यहाँ से क्या निकलता है 12, क्या निकलता है 12। तो यहाँ से लिखेंगे हम आधार, यहाँ से क्या लिखेंगे हम आधार लिखेंगे। तो आधार देखो आधार लिखेंगे यहाँ से हम आधार कितना है हमारे पास, आधार देखो आधार कितना आएगा 13। और ऊंचाई की बात होती है तो ऊंचाई कितनी निकलती है, यहाँ से ऊंचाई निकलेगी 13 में से और घटाएंगे क्या हम 7, तो कितनी निकलेगी। देखो x की वैल्यू कितनी है हमारी 13, सॉरी 12, सॉरी यहाँ से 12 आएगी x वैल्यू क्या है 12। दोबारा देखते हैं कि आधार यहाँ से निकला हमारा, आधार क्या था हमारा निकला यहाँ से 12। अब ऊंचाई निकलेगी यहाँ से हमारी 12 में से 7 घटेंगे कितनी निकलेगी 5। तो ये क्वेश्चन ऐसे हल होगा। अब देखते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। तो एक कुटीर उद्योग ने एक कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो एक विशेष दिन ये देखागा कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण लागत के बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो यदि उसे उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये आई हो तो निर्मित बर्तनों की संख्या पर प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है हमको। तो यहाँ से क्या मानेंगे हम, सबसे पहले मानेंगे हम माना बर्तनों की संख्या x, माना बर्तनों की संख्या x, बर्तनों की संख्या मानेंगे यहाँ से हम x, बर्तनों की संख्या x मान ली। अब लिखेंगे लागत, लागत मूल्य, लागत मूल्य निकलेगा यहाँ से। तो देखो उसने कहा हमसे कि उस दिन बर्तनों की संख्या जो बनाई गई थी x, उसका करते हैं हम दोगुना, तो 2x हो गया हमारा, उसमें 3 और जोड़ दो, क्यों अधिक कहता है। अब कहता है निर्माण लागत कितनी थी उस दिन 90 रुपये, तो हम लिखेंगे यहाँ से प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। तो देखो x गुणा 2x प्लस 3 बराबर के 90, यहाँ से गुणा करेंगे तो देखो 2x स्क्वायर आएगा और प्लस के यहाँ से आएगा 3x और बराबर के आएगा 90। इसको पक्षांतर करेंगे तो देखो 2x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस का आएगा 90 बराबर के 0। ऐसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 का गुणा करेंगे 90 से तो कितना आएगा 180, और 180 आने के बाद और फिर देखते हैं गुणा करने में क्या चाहिए 180 और घटाने में क्या चाहिए हमें 3, तो दोनों संख्या क्या निकलती हैं। तो देखो 15 गुणा 12 करेंगे तो क्या निकलती है हमारे पास, 15 गुणा 12 करेंगे तो 180 आएगी, और उसके बाद घटाएंगे 15 में से 12 तो 3 निकल के आती है। तो देखो कैसे लिखेंगे यहाँ से, तो 2x स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ से 15x और माइनस क्या आएगा यहाँ से 12x और माइनस के 90 और बराबर के 0। देखो 15 में से 12 के कितने बचेगा 3, और यहाँ से कॉमन कितना आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा यहाँ से x, तो देखो x बचेगा 2x बचेगा, यहाँ से बचेगा 15 प्लस का। अब यहाँ से कितना कॉमन आएगा 12, तो यहाँ से 12 कॉमन आएगा, तो यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन कितना आएगा 6, क्योंकि हमें ये दोनों कॉलम क्या करने हैं, इक्वल करने हैं, मतलब बराबर करने हैं। अब देखेंगे यहाँ से कॉमन निकलेगा हमारा माइनस के 6 कॉमन, क्या निकलेगा 6, अब 6 कॉमन 6 का भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा यहाँ से 2x, अब माइनस माइनस प्लस होगी, अब 6 का भाग देंगे देखो 6 कन 6 बच्ची 3 और 6 पन 30 15 होगा बराबर के 0। तो देखो 2x प्लस 15 और x माइनस के 6 ये निकल के यहाँ से आता है। अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे यहाँ से निकालेंगे तो देखो 2x प्लस 15 बराबर के 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी तो माइनस के 15
और बटे 2। तो ये तो नहीं, क्योंकि बर्तनों की संख्या की कोई संख्या की बात करें तो यहाँ से कोई संख्या नेगेटिव नहीं आती, कोई गिनती तो माइनस में तो जाएगी कि मटकों की संख्या या कोई भी संख्या हो उसमें माइनस में बची या माइनस में बनी, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ से एक और वैल्यू हमारे पास दे रखी है x माइनस के 6। तो यहाँ से क्या निकलती है, x बराबर 6 निकलती है। हमसे क्या पूछा था, बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या क्या थी हमारे पास, बर्तनों की संख्या पूछते हैं। बर्तनों की संख्या हमारे पास कितनी है, हमारे पास 6। अब लागत देखेंगे कि लागत कितनी है। तो देखो लागत कितनी है, तो उसके कहता है कि 6 का दोगुना करेंगे तो 12, कितना आएगा 12, और 12 हम जोड़ेंगे हम 3, तो कितना आएगा यहाँ से 15। तो ये आंसर यहाँ से निकल के आता है। तो प्यारे दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।